स्टूडेंट ये 4.3 एक्सरसाइज है। देखिए इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, दो चीजें इसमें आप सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरा आपको सीखना है नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट को आपको समझना ये होगा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है यानी डी की जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल है, जीरो से छोटी है, जीरो से बड़ी है। बस ये बात आपको समझनी है, इस बात से हमको पता चलेगा नेचर ऑफ रूट क्या है। तो चलिए समझ लेते हैं। फिर भी डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करें तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के। तो जब डी की वैल्यू कह रहे हैं कि टी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग वैल्यू आएंगी एक्स की और रियल रूट्स कहलाएगी। जब कह रहे हैं कि बी की वैल्यू यानी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल है तो टू इक्वल रियल रूट्स होंगी। और जब कह रहे हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से छोटी है, स्मॉल है, तब नो रियल रूट्स होंगी। और ये आपका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कह रहे हैं कि x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, यहां पर आप डी लिख सकते हैं अपॉन में टू ए। ठीक है, इसको भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। अब इस बेसिस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टू पार्ट दे रखे थे, वो भी हम देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी यहां लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि 3x² माइनस 4√3 x और प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करो और पता लगाओ कि इसका जो नेचर ऑफ रूट है वो क्या है। तो इसको करने के लिए आपने क्या करना है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको ना कंपेयरिंग करेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। तो हमें निकालना है, देखिए डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के। तो मुझे यहाँ पर b की वैल्यू कितनी देखिए, -3 का स्क्वायर हो गया, 4 a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 4 2 जा 8 5 जा 40। तो कितना आ गया, d की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए चेक करो जरा, माइनस का 31। जब d की वैल्यू 31 आ रही है तो यहाँ पर हो जाएगा नो रियल रूट्स। क्लियर है, नो रियल रूट्स। क्यों नो रियल रूट्स होंगे, क्योंकि वैल्यू निगेटिव आ गई। इसका मतलब जब भी डी की वैल्यू 0 से स्मॉल आएगी तो नो रियल रूट होंगी और नो रियल रूट को हम सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, इसको भी हम देखिए कंपेयरिंग करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 3 है, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर भी डी इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू हम रखेंगे 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। चेक करो और मल्टीप्लाई करो, माइनस तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। 4 4 जा होता है 16, 3 जा 48, माइनस ये भी 48। जरा चेक करें यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब भी d की वैल्यू 0 आपको मिल रही है, इसका मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स होंगी, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगी। यहां पर जब 2 इक्वल रियल रूट्स होंगी तो इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे x से। x इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था d/2a। समझो b की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, -4√3। तो एक माइनस ये और एक माइनस ये है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। यहां क्या बचेगा, सिर्फ 0। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू d की वैल्यू 0 और 0 की रूट 0 ही होता है, अपॉन में 2। a की वैल्यू कितना है, 3। हमने इसको और आगे बढ़ाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब 4√3 अपॉन में 2, 4 2 जा 6, 2 2 जा 2 3 जा कितना हो गया, 2√3 अपॉन में 3। अभी भी इसको सॉल्व करने के चांसेस है, तो आप सॉल्व करें उसको।
सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखें x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि 2√3 को ऐसे ही लिखेंगे और √3 को हम √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। क्या हम √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/√3। बात समझ में आ गई? तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे तो दोनों की दोनों सॉल्यूशन आएंगे 2/√3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। करना क्या था देखें एक बार, इस क्वेश्चन में समझ लें, आपको आराम से इसको समझना था। d की वैल्यू निकालनी थी, d की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, जब 0 होगी तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, जब 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे तो आपको उन्हें फाइंड करना है। x इक्वल होता है -b प्लस माइनस √d/2a और ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से हमने देखिए d की वैल्यू 0 और 0 का रूट निकालेंगे 0 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करते हुए गए तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टिंक्ट ना आके बल्कि 2 इक्वल रूट्स रियल रूट्स आ गए हमारे। एक क्वेश्चन इसका और था फर्स्ट वाले का, वो भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यहाँ पर कंपेयर करिएगा जरा, a/2 b इक्वल हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 3। तो मैं अगर लिखूं d की वैल्यू, d इक्वल होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 36, 24, चेक करो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो d की वैल्यू क्या आ गई जरा बताइए, 12 आ गई। 12 आई है तो आपका यहाँ पर क्या होगा, d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। जब 0 से ग्रेटर है तो हो जाएंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अब आप इनको फाइंड कर लेंगे। जब फाइंड करेंगे तो हमको एक फॉर्मूला याद है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वही आपको यहाँ लगाना है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। क्लियर है? अपॉन 2a। ठीक है, अब इस b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 12। तो हमने क्या किया, जो b है, b की जगह हम कितना रखेंगे, b की वैल्यू है 6, तो एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास है 12 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू 2 हो गई। तो ये चल रहा है देखिए 6 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2√3। अब आप कहोगे सर 2√3 कैसे, कोई बात नहीं है, बता देते हैं। तो देखिए 12 के जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है। अब ये हमारा पेयर बाहर निकल जाएगा तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना है 4, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 2 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखो 2 3 जा प्लस माइनस √3 अपॉन में कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचेगा 3/2 प्लस माइनस √3/2। यहाँ तक ठीक है। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू उसने कहा 2 डिस्टिंक्ट होंगी, तो फॉर्मूला यहाँ पर लगाओगे, जब 2 डिस्टिंक्ट होंगी तो कैसे पता चलेगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू होगी, देखिएगा 3/2 प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3/2 एक वैल्यू। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस √3/2, 3 माइनस √3/2 एक ही हो गई। तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यू हो गई आपकी, इजीली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन में क्या, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रियल रूट्स हैं, मतलब है दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। तो ये आपके सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो चुका है।